बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी आज हम लेक्चर नंबर 14 देखेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑड पैरिटी जनरेटर सर्किट। इसका सर्किट कैसे बनता है, इसका टेबल कैसे बनता है और ये कैसे इस फंक्शन टेबल इसका देखेंगे और ये कैसे काम करता है। तो देखें, सबसे पहले आपने पता क्या करना है, ये टेबल को ध्यान से समझ लें। ठीक है, ये टेबल का ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। ठीक है, जगह कम होने की वजह से ये जो है ना, ये जो मैंने कलर किया हुआ है ये इससे नीचे कंसिडर कर लें। ठीक है, ये देखें 4 वेरिएबल हैं और ये 8 टाइम 0 फिर 8 टाइम 1। ठीक है, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1, इसी तरह 4 टाइम 0 4 टाइम 1। ठीक है, इसी तरह ये टेबल बना के अब इसका आउटपुट कैसे आएगा। ठीक है जी, ये यहाँ से आपको डेफिनेशन की भी समझ आ जाएगी। ठीक है, ऑड पैरिटी में क्या होता है, देखें जहाँ भी नंबर ऑफ़ वंस जो है ना, नंबर ऑफ़ वंस इवन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ वंस इवन हो, ठीक है, या फिर ज़ीरोज़ इवन हो, यानी कि ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ़ वंस ऑड होंगे तो 0 आएगा, अदरवाइज़ 1 आएगा। ये देखें 0 0 ये एक पेयर बन रहा है और फिर ये 0 0। ठीक है, पेयर बन रहा है, इसका मतलब ये 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पेयर बन रहा है 0 0 0 0, ऑड नहीं आया, इवन आ गया। ठीक है, 0 0 ये भी इवन है, एक पेयर बन गया और एक ये पेयर इवन बन गया पेयर। इसी तरह ये देखें, अब इसमें ये 0 0, ठीक है, और ये 0 1। ठीक है, इसी तरह ये भी मतलब कि पेयर नहीं बना। ठीक है, नंबर ऑफ़ वंस 2 नहीं आए इसमें यानी कि पेयर नहीं बना 1 1 का, 0 आ जाएगा। इसमें भी 1 एक ही है। ठीक है, इस लाइन में देख लें, नंबर ऑफ़ 1 जो है वो एक ही है, एक 1 है सिर्फ, तो 0 आएगा। जहाँ 2 1 होंगे या 4 1 होंगे वहाँ ये देख लें इस लाइन में, अब इसमें 2 1 है। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ 1 है उसका पेयर बन रहा है और नंबर ऑफ़ 0 का भी पेयर बन रहा है, तो इसका 1 आएगा। ठीक है, ये होता है ऑड पैरिटी का, इस तरह से फंक्शनैलिटी है। इसमें भी देख लें 1 है, एक ही है, इसमें 1 2 है। ये देखें ज़रा, एक ये 1 है और एक ये 1 है, 2 1 है। ठीक है, जो 2 1 आ जाएं जिसमें भी फिर उसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज़ 0 आएगा। इसी तरह इसमें इसका देख लें। ठीक है, अब इसका देख लें, ये 3 1 आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 का पेयर बन रहा है, अब इस 1 का नहीं पेयर बन रहा। ठीक है, ये पेयर नहीं बन रहा, तो इसका भी आउटपुट 0 आएगा। इसी तरह इसको भी आपने ऐसे देख लेना, यही बिल्कुल, यानी कि 2 1 जो जिस लाइन में 2 1 आ जाए वहाँ 1 आ जाएगा, अदरवाइज़ 0 आ जाएगा। तो वो कहता है जो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 16 पॉसिबिलिटीज़ है, कम्बिनेशन ऑफ 4 डाटा बिट्स, क्योंकि ये 4 बिट है ना, 1 2 3 4 इनपुट हैं, 1 आउटपुट, तो इसकी 16 जो हैं वो बनेंगी। उसके बाद अच्छा, ये अब पीछे हम पढ़ के आए हुए हैं, अगर ध्यान से आपने पिछले लेक्चर लिए हैं फिर तो आपको मसला नहीं बनेगा। ठीक है, अगर नहीं लिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, ये कैसे बनेगा मैप इसका देखें, ये यहाँ से बस देख लें, बड़ा आसान है। इसका आउटपुट जहाँ जहाँ 1 है ना उसका हमने बनाना है। ये एक आउटपुट ये 1 है इसका। ठीक है, ये देख लें, ये 1 है, एक ये 1 है, एक ये 1 है, एक ये 1, तो 1 1 को देखना है। ये 1 देखें, 1 का आउटपुट जो था, इसके इनपुट क्या थे, इसके इनपुट थे, ये देखें 0 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 0, इसमें हम 0 0 देखेंगे। ये देखें, एक ये है 0 0 और एक ये है 0 0। ठीक है, तो ये 0 0 0 0 कहाँ, यहाँ मिल रहे हैं इस 1 पे, तो ये 1 हमने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से ये 1 आया। और इसी तरह ये देख लें अब कि ये वाला 1, ये 1 कैसे आया, 0 0 1 1 1 1। ठीक है, 0 0 1 1, उसकी जगह 1 लगाना है। तो 0 0 1 1 कहाँ है, ये देखें, ये 0 0 और ये है 1 1। ठीक है, ये 1 1, इसकी जगह ये वाला 1 आ गया। ठीक है, ये इस तरह 1 लगा दिया। इस तरह जितने भी 1 है वो ऐसे 1 लगा देंगे, उन पे सर्कल कर देंगे, बाकी सारे जो बच जाएंगे उन पे 0 कर देंगे। तो ये असल में आपको बेसिक ये सिर्फ आना चाहिए। ये टेबल बनाना आ गया तो इससे आप ये भी बना लेंगे और इससे फिर आप ये एक्सप्रेशन भी बना लेंगे। ये कैसे बनाएंगे देखें ज़रा, आपको पता है ये 0 0 0 0 था ना, तो ये 0 0 0 0 हमने लिखना है, यानी कि डी, ये ए है, ये समझ लें फर्स्ट वाला ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो ये देखें ए बी सी डी, ये ए बी और इधर सी डी, ए बी सी डी आ गया। ठीक है, प्लस करके, क्योंकि इसमें जो है उल्टा होता है, अगर इधर 1 1 होता तो फिर इसके ऊपर बार भी आती। ठीक है, लेकिन इधर अब बार नहीं आएगी। इस तरह से ये हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें इसका जो जनरेटर सर्किट जो है वो ये बनेगा, इसमें 2
एक्स और गेट इस्तेमाल होंगे, ठीक है, और एक्सक्लूसिव आर, और एक एक्सक्लूसिव नॉर गेट इस्तेमाल होगा, ठीक है। 3 इस्तेमाल होंगे, 4 इनपुट होंगे इसके ABCD, और इस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी होगी, ठीक है। ये देख लें, अब ये एक्स और गेट हम पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं, इसकी क्या है, ये आउटपुट है, इनपुट है, ठीक है, 0 0 1 1 0 1 0 1। हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में भी कि बोथ सेम 0, अगर बोथ इनपुट सेम होंगे तो उसका आउटपुट 0 आएगा, ठीक है। ये देख लें, बोथ इनपुट 0 है, 0 0, इसका आउटपुट 0, ठीक है। अब ये 0 तो बोथ सेम नहीं तो 1 आएगा, ये भी बोथ सेम नहीं 1 आएगा, ये भी बोथ सेम है, ठीक है, 1 1, ये 0 आ जाएगा, बोथ सेम 0, अगर बोथ सेम होंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह इसको देख के हमने इसकी टाइमिंग डायग्राम बना लेनी है, बहुत इजी है, ये आप पीछे बना के आए हुए हैं। एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, ये हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, ये आपने ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सिर्फ देख लेना है। अब ये इन गेट्स को मिला के, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्स और गेट को, इन गेट्स को मिला के इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, देखें, हम 2 नॉट गेट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, 2 नॉट गेट इस्तेमाल करेंगे और 2 एंड गेट इस्तेमाल करेंगे, फिर एक और गेट इस्तेमाल करेंगे, और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ए भी 2 इनपुट देंगे और ए नॉट करके इसको दे देंगे और एक ए इधर से आ जाएगा, ये बी नॉट होके यानी कि बी बार होके इधर आएगा इनपुट। ये आपने बस देख लेना, ये आपने ऊपर किया हुआ है, ये यानी कि आपने याद रखना है कि इसके कितने, और इसके ये जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है उसमें क्या होगा, गेट इतने ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन क्या है कि ए और बी जो है ऊपर वाले में दोनों नॉट करके इस्तेमाल किए जाएंगे और नीचे वाले में वैसे ही इस्तेमाल किए जाएंगे। कम्बिनेशनल फंक्शनल डिवाइसेस, ये देखें जी, द सिंपलेस्ट ऑफ दीज फंक्शन डिवाइसेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी द NAND एंड NOR गेट्स विच परफॉर्म द एंड नॉट एंड। देखें, जो NAND गेट है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, एंड नॉट, ठीक है, पहले एंड फंक्शन परफॉर्म करता है फिर नॉट, तो ये बन जाता है एंड NAND, और R क्या करता है, R फिर नॉट, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये हाफ एडर और फुल एडर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ये आपने ध्यान से समझ लेना। हाफ एडर क्या होता है, अच्छा, ये एग्ज़ाम में आ जाती होती है, इसकी जो है ना ब्लॉक डायग्राम, ये याद रखनी है इस आपने, हाफ एडर की ये ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, और फुल एडर की ये है। इसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि इसके इनपुट और आउटपुट कितने होते हैं। देखें, हाफ एडर के 2 इनपुट और 2 ही आउटपुट होते हैं, और फुल एडर के 3 इनपुट, ठीक है, A B और C 3 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। ये MCQs में बार आ चुका है, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ये आगे भी हमारे काम आएगा। अच्छा जी, हाफ एडर का फंक्शन टेबल कैसे बनता है, देखें, वैसे ही A B 2 क्योंकि इनपुट होते हैं, A B 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। ये हमने टेबल बनाने के बाद अब सम इसका क्या होगा, 0 + 0 0 होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, ठीक है। कैरी आउट कोई भी ना है, कैरी आउट क्या आएगा, 0 0 0, ठीक है। अब 1 1 क्या होता है, देखें, 1 1 2 होता है, तो 2 की बाइनरी फॉर्म जो है वो 10 होती है, ठीक है, 1 0, तो 0 इधर आ जाएगा, ठीक है, 1 1 0 आंस में आ जाएगा सम में, और 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। ये हाफ एडर की फंक्शनैलिटी थी। इसी तरह हाफ एडर का लॉजिक सर्किट, इसमें 2 गेट इस्तेमाल होते हैं, आपने ध्यान से देख लेने हैं, ठीक है। ये भी आ जाता होता है कि कितने गेट इस्तेमाल होते हैं, ये एक XOR गेट और एक एंड गेट, और वो ये भी पूछ लेता है MCQs में कि ये जो इसमें C आउट के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, एंड गेट, ठीक है, ये आपने याद रखा। फुल एडर का बिल्कुल उसी तरह है, फुल एडर में क्या होता है, 3 इनपुट हमने पढ़े, 3 इनपुट, ठीक है, 2⁻3, इसका कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 8, ठीक है, 4 × 0 4 × 1 2 × 0 2 × 1 2 × 0 2 × 1, इस तरह से। अच्छा, ये बनाने के बाद कैरी इन, ठीक है, कैरी इन 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से। अब सम इसका क्या आएगा, तीनों को प्लस करें, ये आ जाता है, फिर ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, जो कैरी आउट करना है इधर आपने लिख देना है। ये लास्ट वाला देख लें, 1 1 1 है ना, 3 1, तो ये 3 बनता है, 1 + 1 + 1 3, तो 3 की जो बाइनरी फॉर्म है वो 1 1 होती है, ठीक है, 3 की बाइनरी फॉर्म 1 1 होती है, तो हमने 1 इधर लिख दिया सम में और 1 कैरी कर लिया। इस तरह से ये फंक्शन आपने ये टेबल याद करना है। इसी से इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, बिल्कुल हम पीछे सीख के आए हुए हैं। फुल एडर का सर्किट कितना होगा, ये देख लें। इसमें सबसे पहले आपने याद करना है कि कितने गेट इस्तेमाल होते हैं, ये आपका MCQs है। इसमें 2 XOR गेट इस्तेमाल होते हैं, 2 एंड गेट और 1 OR गेट, ये। उसके बाद इसकी फंक्शनैलिटी जो है बिल्कुल वैसे ही 3 ये देख लें इनपुट हैं
और ये 2 इसके आउटपुट हैं। ये आपने देख लेना किस तरह से इनको मिलाया गया है, ठीक है। लेंथी हो जाएगा लेक्चर। तो इसके बाद आ जाता है जी इनकी ये इम्प्लीमेंटेशन है, इनको मिला के। ये आगे इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, ये आप देखने वाली चीज़ें हैं, सिर्फ ध्यान से समझ लें। तकरीबन हमारा ये, हाँ जी, ये सर्किट है। आपको ये सर्किट ना पूछ लिया जाता है, ये सर्किट दिखा के वो पूछ लेता है कि ये बता दें कौन सा सर्किट है। ये आपने ध्यान से देख के इनका नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। तो इसमें तकरीबन इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी। एक आध चीज़ आई थिंक और है इसमें, ये वाला, ठीक है। ये सर्किट आपने देख लेना है जस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।